13 अप्रैल 1984। यह कोई तारीख नहीं थी। यह वह लम्हा था जब भारतीय इतिहास ने बर्फ से ढकी मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। जब भारतीय सेना के जवान ऑपरेशन मेघदूत के आदेश के साथ दुनिया के सबसे निर्दयी, सबसे अमानवीय और सबसे बेरहम युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़े, एक ऐसी धरती की तरफ जहां इंसान नहीं जीता, सिर्फ हौसला जिंदा रहता है, जहां तापमान 60 से 70 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवा नहीं चलती बल्कि शरीर को चीरती है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर सांस किसी सज्जा की तरह लगती है, जहां सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर आंखों को जला देती है और जहां लड़ाई दुश्मन से नहीं बल्कि खुद जिंदा रहने से होती है। यह वही सियाचिन था जहां न पेड़ उगते हैं, न जानवर टिकते हैं, न इंसानी शरीर का कोई नियम काम करता है। लेकिन फिर भी भारतीय जवान आगे बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे आज नहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। यह जंग किसी झंडे को गाड़ने की नहीं थी, बल्कि भारत की रीढ़ को बचाने की थी। क्योंकि सियाचिन सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं बल्कि भारत की वह रणनीतिक ढाल है जो पाकिस्तान और चीन की नापाक मंशाओं के बीच सीना तानकर खड़ी रहती है। इस ऑपरेशन में सामने कोई फायरिंग करता दुश्मन नहीं था। असली दुश्मन थी खुद कुदरत। अचानक उठते बर्फीले तूफान जो पूरे कैंप निगल जाते थे, ग्लेशियर की वे दरारें जो एक कदम में जवान को हमेशा के लिए इतिहास बना देती थी, फ्रॉस्टबाइट जो हाथ पैर नहीं बल्कि सपनों को काट देता था, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जो फेफड़ों को अंदर से जाम कर देती थी, और वह ठंड जो धीरे धीरे शरीर के साथ साथ दिमाग, सोच और हौसले को भी जमा देती थी। रेडियो टूट जाते थे, सप्लाई रुक जाती थी, कई कई दिन कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाता था। जवान सीमित राशन पर भारी हथियारों के साथ फिसलन भरी खड़ी चढ़ाइयां चढ़ते थे। कई बार अपने ही साथी को बर्फ में दबते हुए देखते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। कई जवानों ने अपने हाथों में अपने दोस्तों की आखिरी सांसें महसूस की। कई ने अपनों की शक्ल महीनों तक नहीं देखी। कई की उंगलियां जम गई, कई की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इसके बावजूद एक भी जवान पीछे नहीं हटा, क्योंकि हर सैनिक जानता था कि अगर वह यहां से पीछे हटा तो दुश्मन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि भारत की गर्दन पर चढ़ बैठेगा। साल्टोरो रिज की उन खड़ी और लगभग असंभव मानी जाने वाली चोटियों की तरफ बढ़ते हुए हर कदम मौत से बातचीत जैसा था। हर रात यह तय नहीं होता था कि सुबह होगी या पता भी नहीं चलेगा कि कौन जिंदा है। लेकिन फिर भी भारतीय जवान चलते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी, अगर हम यहां टिक गए तो भारत सुरक्षित रहेगा। उस समय दुनिया यह नहीं समझ रही थी कि सियाचिन पर कब्जा सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि भविष्य की जंग जीतने जैसा था, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। यही वह बर्फीली दीवार थी जो पाकिस्तान और चीन को सीधा जोड़ने से रोकती थी, और यही वह धरती थी जहां भारत ने तय किया कि उसकी सीमाएं नक्शों से नहीं बल्कि बलिदान से तय होंगी। और जब पहली बार उन ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराया गया जहां इंसान का पहुंचना भी असंभव माना जाता था, तो वह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था बल्कि हजारों जवानों के लहू, पसीने, दर्द और शहादत की कहानी थी। वह संदेश था कि भारतीय सेना सिर्फ दुश्मन से ही नहीं बल्कि मौत, मौसम और असंभव हालातों से भी लड़ना जानती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली आग तो इसके बाद भड़की, क्योंकि जिस सियाचिन को दुनिया एक बेकार, जमी हुई बर्फ की लाश समझ रही थी, वही सियाचिन भारत, पाकिस्तान, चीन की राजनीति का सबसे खतरनाक चौराहा बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां अगर भारत एक कदम पीछे हटता तो पाकिस्तान को चीन से सीधी मिलिट्री कनेक्टिविटी मिल जाती, लद्दाख और लेह पर सीधी नजर बन जाती, और भारत की उत्तरी सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने सियाचिन को नो मैन्स लैंड बताकर धीरे धीरे अपने नक्शों में दिखाना शुरू कर दिया। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू कर दिया। दुनिया को यह झूठ बेचने की कोशिश की कि सियाचिन उसका हिस्सा है, और अगर भारत ने समय रहते कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज इतिहास कुछ और लिखा जा रहा होता। ऑपरेशन मेघदूत के बाद पाकिस्तान को पहली बार यह एहसास हुआ
कि उसने एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसमें सामने बैठा दुश्मन नहीं बल्कि पहाड़, बर्फ और भारतीय जिद है। यही वजह थी कि 1984 से लेकर 1987 तक पाकिस्तान ने बार-बार हमले किए, बिलाफोनला, सियाला, ग्योंगला जैसी चोटियों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ उन्हें रोका, बल्कि यह दिखा दिया कि सियाचिन में गोली से ज्यादा घातक भारतीय हौसला है। यहां लड़ाई मैदान में नहीं होती थी, यहां लड़ाई होती थी शरीर के अंदर। फेफड़े कब जवाब देंगे, दिल कब धड़कना बंद कर देगा, उंगलियां कब गल जाएंगी, आंखों की रोशनी कब चली जाएगी, ये कोई नहीं जानता था। कई जवानों की मौत दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि एक गलत कदम, एक बर्फीली दरार, एक रात की ठंड या एक सांस की कमी से हो जाती थी। कई जवानों को पता भी नहीं चलता था कि उनके साथी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि बर्फ सब कुछ ढक लेती थी। हेलीकॉप्टर कई कई दिनों तक उड़ नहीं पाते थे, शवों को निकालना नामुमकिन हो जाता था, और ऐसे में जवान वहीं खड़े रहकर पहरा देते थे, क्योंकि पोस्ट खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी। 1987 में जब पाकिस्तान ने कायद पोस्ट पर कब्जा किया, तो भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि सियाचिन में हार मानना भारतीय सेना की शब्दावली में नहीं है। जान की परवाह किए बिना सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए भारतीय सैनिकों ने उस पोस्ट को वापस लिया, और उस जगह का नाम बदलकर बाना टॉप रखा गया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह पाकिस्तान को दिया गया खुला संदेश था कि यहां हर चोटी का नाम बलिदान से लिखा जाएगा। इसके बाद भी पाकिस्तान ने 1989, 1992 और 1995 में कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सियाचिन की बर्फ ने भारतीय सैनिकों को नहीं, बल्कि पाकिस्तानी इरादों को दफन किया। और धीरे धीरे यह साफ हो गया कि सियाचिन अब भारत की नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा कर रहा है। आज जब हम गर्म कमरों में बैठकर यह कहानी सुनते हैं, तब शायद हम यह भूल जाते हैं कि इस वक्त भी हजारों फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान रात के अंधेरे में 40 डिग्री की ठंड में बर्फीली हवाओं के बीच खड़े हैं, जहां मोबाइल नहीं चलते, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती, जहां एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। लेकिन फिर भी वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे वहां हैं तो भारत सुरक्षित है। सियाचिन आज सिर्फ एक सैन्य मोर्चा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए, कि इस तरफ बढ़ने से पहले उन्हें भारतीय सैनिकों के हौसले से टकराना पड़ेगा। और यही वजह है कि सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है।